बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ये रिलेशन के डी वेक्टर ए का जब टाइम के रिस्पेक्ट रेट ऑफ चेंज लिया जाए फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर तो वो इक्वल होता है मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ए वेक्टर का रेट ऑफ चेंज प्लस मेगा क्रॉस थी। तो आज हम इसको प्रूव करते हैं कि किस तरह ये चीज़ इक्वल होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्रूव करने के लिए हम वही कोऑर्डिनेट सिस्टम अगेन से बनाएंगे कि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड ये फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड जो है ये मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है और आई जे के ये यूनिट वेक्टर्स हैं मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ के अलोंग और एक वेक्टर ए लिया है, ठीक है, वो मूविंग के अंदर भी है और फिक्स के अंदर भी है। जरूर हम एक पॉइंट लेते हैं पॉइंट पी, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट हम इसकी प्रूव करने की कोशिश करते हैं। एन ऑब्जर्वर विच इज़ एट पॉइंट पी, एक ऑब्जर्वर है जो कि इस पॉइंट पी पे बैठा हुआ है एंड दिस इज फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड कोऑर्डिनेट। अब ये जो मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट पी की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है वो देख रहा है वेक्टर ए को विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर के लिहाज से, ठीक है, और वो देखता है कि स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड के लिहाज से पॉइंट पी जो है वो फिक्स है। एन ऑब्जर्वर विच इज एट पॉइंट पी एंड दिस इज फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड कोऑर्डिनेट्स, मतलब पॉइंट पी जो है वो फिक्स है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से। वैसे तो हमने पढ़ा था कि ये मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेकिन पॉइंट पी के लिहाज से उसने ऑब्जर्व किया कि वो फिक्स है। अब इसको वो ऑब्जर्व इस तरह कर रहा है कि जैसा कि आप समझें कि हमारे पास स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ जनरली तो मूव करती है, ठीक है, तो इसको भी समझें कि स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड जनरली मूव कर रहा है, लेकिन जो पॉइंट पी है वो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ है। अब जिस तरह हमने अर्थ की एग्जांपल दी कि अर्थ अब आप जो है वो किसी रूम में बैठे हुए हैं, किसी जगह पे बैठे हुए हैं अर्थ के ऊपर, तो अर्थ जनरली तो मूव कर रही है, लेकिन आपके सामने जितनी भी चीजें हैं उनके लिहाज से वो सारी की सारी इकट्ठी मूव कर रही हैं। जैसे आप बैठे हुए हो और सामने आपके कोई ट्री है या कोई और चीज है, गाड़ी है, तो आप भी मूव कर ही जा रहे हो क्योंकि अर्थ बाहर से मूव कर रही है ना, ठीक है, और आप उसके अंदर बैठे हुए हो। अब अंदर की चीजें जितनी भी हैं उसके लिहाज से आप जो है वो या तो रेस्ट में हो गए या मोशन में हो गए। लेकिन इसी तरह ये बात मैंने की है कि ये जो पॉइंट पी है इस जो मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से हमने ऑब्जर्व किया अर्थ की तरह के वो फिक्स नजर आ रहा है। एंड ऑब्जर्वर अ वेक्टर ए, वो ऑब्जर्व कर रहा है वेक्टर ए को, उसके ये कंपोनेंट्स हैं एंड नाउ वी आर टेकिंग डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू टी। तो उसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो बच्चों वो आपको पता है जब डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी तो वो मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट बात कर रहे थे, तो वो ये बन जाएगा, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियसली किया। इसको नाम इक्वेशन 1 का दे दिया। Later he found that he and his coordinate system actually rotating with respect to coordinate system x, y, z, capital X, capital Y, capital Z. तो बाद में उसको पता चला कि जो वो मूव कर रहा था वो तो ऑब्जर्वर जो था वो एक्चुअली रोटेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z. Later he found that he and his coordinate system, मतलब वो ऑब्जर्वर और उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, एक्चुअली रोटेटिंग विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड। तो मतलब कहने का कि उसको बाद में समझ आ गई कि वो जनरलाइज जब देखें तो जनरल वो देख रहा था कि जो वो
खुद पी पॉइंट और उसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड वो रोटेट कर रहा है अबाउट कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अबाउट. Now to the fixed observer, the unit vectors I, J and K changing with respect to change in time. ठीक है. तो जो फिक्स ऑब्जर्वर है उसके जो यूनिट वेक्टर्स है जैसे उसके जिस कोऑर्डिनेट में फिक्स ऑब्जर्वर मौजूद बैठा हुआ है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं आई जे के और वो चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं. देन ऑब्जर्वर कंप्यूट द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द वेक्टर ए. वो डेरिवेटिव लेता है वेक्टर ए का. अब यहाँ पे जो वेक्टर ए का डेरिवेटिव लेना है ये वेक्टर ए हमारे पास ये पड़ा हुआ है. अब इसका जो डेरिवेटिव लेना है यहाँ पे आई और ए वन ये दोनों हमारे पास वेरिएबल बन जाएंगे. नॉर्मली इससे पहले क्या था कि ए वन के रिस्पेक्ट था और आई यूनिट कोऑर्डिनेट था तो ऐसे ही आ गया आई जे के. लेकिन यहाँ पे दोनों जो है वो वेरिएबल बन जाएंगे और टाइम के रिस्पेक्ट. तो फिर हम दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगेंगे. आपको पता है कि जब दो वेक्टर्स वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल जैसे आपके सामने नजर आ जाए आपने नॉर्मली ये देखा है ना स्टूडेंट्स कि अगर हम डेरिवेटिव देखते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई ओवर सॉरी इसको ऐसे ना देखिए तो क्या इसको ऐसे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1. ठीक है. अब सिंपली क्या करते हो इसका डेरिवेटिव लेना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू. आप बच्चों क्या करते हो कि इस पे प्रोडक्ट रूल लगा दोगे. पहले इसका डेरिवेटिव फिर ये वैसे ही फिर इसका डेरिवेटिव फिर ये वैसे ही. ठीक है. तो इसी तरह हम यहाँ पे वर्किंग करेंगे क्योंकि दोनों वेरिएबल्स आ गए हैं. वहाँ पे भी दोनों वेरिएबल्स थे ब्रैकेटों वाले. तो हम टाइम के रिस्पेक्ट क्योंकि हमने ऊपर बात कर ली है तो फिर चेन रूल लग जाएगा. तो ए कोऑर्डिनेट के ऊपर ए वन और आई के ऊपर जब लगाएंगे तो पहले ए वन का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट आई वैसे ही फिर ए वन वैसे ही आई का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट. इसी तरह ए टू का डेरिवेटिव जे वैसे ही फिर ए टू वैसे ही और जे का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट. इसी तरह के लिए होगा. तो इसको नाम इक्वेशन को दे दिया इक्वेशन 2 का. अब बच्चों एक चीज़ नोट करें यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 जो इक्वेशन अभी 1 मैंने मूविंग के लिए निकाली थी. अब इसमें देखिए आप जरा तो आप देखते हो कि ये चीज़ ये रिलेशन इक्वल होता है मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वेक्टर ए का टाइम के रिस्पेक्ट इसके इक्वल होता है. अब यहाँ पे इसमें जो मैंने टिक किया है पोर्शन और ये पोर्शन अगर इनको मैं देखूँ इकट्ठा करूँ तो ये वही बन जाता है ना मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वेक्टर ए उसका डेरिवेटिव. ठीक है. यहाँ पे स्टूडेंट्स वेक्टर ए के ऊपर वेक्टर लगाना भूल गया हूँ तो ये वेक्टर आपने लगा लेना. ठीक है. तो वो आ गया प्लस अब जो बाकी बचे हैं ये वाला ए वन डी आई ओवर डी टी ए टू डी जे ओवर डी टी ए थ्री डी के ओवर डी टी ये वैसे ही आ जाएगा. ठीक है. तो ये चीज़ हमारे पास प्रूफ बन गई. इसको ना क्वेश्चन 3 का देखिए. तो अभी तक जो बात की हमारे पास हमारा जो एक्चुअल जो चीज़ प्रूव करनी थी उसमें से हमने पहला पार्ट प्रूव कर लिया. अब इतने हिस्से को मैंने प्रूव करना है कि वो मेरे पास ओमेगा क्रॉस ए के इक्वल आता है. क्योंकि ये चीज़ बन गई है ना ये चीज़ बनानी है ओमेगा क्रॉस ए के इक्वल किस तरह बनता है. तो उसके लिए हम देखते हैं सिंस आई इज अ यूनिट वेक्टर हमें पता है कि आई यूनिट वेक्टर है. अब आपको पता है फ्रॉम वेक्टर एनालिसिस आपने वेक्टर एनालिसिस के अंदर रिलेशन पढ़ा हुआ है कि अगर आई डॉट आई देखें तो वो बराबर किसके होता है 1 के इक्वल होता है. तो अगर मैं इसका टाइम के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लूँ तो क्या होगा लेफ्ट साइड पे भी लूँगा राइट पे भी लूँगा तो वो ये 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया. अब आई डॉट आई दोनों जब डेरिवेटिव लूँगा तो पहले आई वैसे ही दूसरे आई का टाइम के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव प्लस फिर ये आई वैसे ही दूसरे आई के रिस्पेक्ट. अब डॉट प्रोडक्ट क्योंकि कम्यूटेटिव होता है तो इसकी भी जगह तब्दील कर सकते हैं आई डॉट डी आई ओवर डी टी लिख सकते हैं. अब ये ए वेक्टर है मतलब ये एक चीज़ है और ये भी एक चीज़ है तो दोनों सेम चीज़ें हैं तो इसको लिख सकते हैं 2i डॉट डी आई ओवर डी टी विच इज इक्वल टू 0. अब जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं राइट साइड पे 0 तो पहली चीज़ भी इक्वल टू 0 नहीं होगी दूसरी चीज़ इक्वल टू 0 पहली चीज़ भी इक्वल टू 0 होती है दूसरी चीज़ भी इक्वल टू 0 होती है. लेकिन 2 इक्वल टू 0 नहीं होता इसको ऐसे नॉट इक्वल लिख दिए और बाकी चीज़ ऐसे ही आ जाए. अब आई डॉट डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू 0. अब ये रिलेशन हमें क्या बताता है ये डॉट प्रोडक्ट कब 0 के इक्वल आती है जब दोनों परपेंडिकुलर हो. तो इसका मतलब हम कह सकते हैं वेक्टर एनालिसिस के अंदर हमने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है कि यूनिट वेक्टर और उसका
जो डेरिवेटिव ले टाइम के रिस्पेक्ट वो परपेंडिकुलर होता है। बच्चों याद रखिएगा, एमसीक्यू के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनिट वेक्टर और उसका जब टाइम के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें तो वो बच्चों परपेंडिकुलर होता है। नोट यूनिट वेक्टर एंड इट्स डेरिवेटिव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर वही बात हमने डायरेक्ट लिख दी यहाँ पे कि डी आई ओवर डी टी परपेंडिकुलर टू आई। देन तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये हमारे पास मैंने आई जे के कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया है। तो अब बच्चों जाहिर बात है कि आई परपेंडिकुलर है डेरिवेटिव के ऊपर रेट ऑफ चेंज वाले के। तो फिर जाहिर बात है कि आई यहाँ पे जो मैंने ये ओ पॉइंट बनाया है ना, तो बाहर की तरफ वेक्टर आएगा। मतलब कि अगर मैं ओ पॉइंट पे पेंसिल को खड़ी करूँ तो वो सीधी मेरी तरफ, या आप अगर देख रहे हैं तो वो आपकी तरफ पेंसिल होगी। तो फिर हम कह सकते हैं आई इज परपेंडिकुलर टू जे एंड के। तो अगर वो बात है तो फिर उसको हम जो परपेंडिकुलर होता है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते होते हैं कि अल्फा वन जे प्लस अल्फा टू के। ये बात आपने सेकेंड ईयर के अंदर 7.2 एक्सरसाइज के अंदर भी पढ़ी है, और साथ आपने जो है वेक्टर एनालिसिस के अंदर जो आपने बीएससी में पढ़ा है उसके अंदर भी पढ़ा है कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उसको हम ऐसे अल्फा वन जो दूसरे कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना जे और के फॉर्म में लिख सकते हैं, अल्फा वन जे प्लस अल्फा टू के। इसी तरह से बच्चों हमारे पास सिमिलरली जब मैं यहाँ पे मैंने किया था ना आई क्रॉस आई डॉट आई, जब मैं जे डॉट जे करूँगा तो उसको भी इसी तरह सिमिलर वे से सॉल्व करूँगा। तो वहाँ से मेरे पास आ जाएगा जब जे का डेरिवेटिव आएगा तो वो अल्फा थ्री के प्लस अल्फा फोर आई। मतलब कहने का तो जब जे यहाँ पे आएगा वेक्टर, ये जो इधर का वेक्टर है जब ये आप यहाँ पे रखेंगे बिल्कुल सीधा आपकी तरफ होगा तो वहाँ पे वो आई और के रिस्पेक्ट आएगा। के अल्फा थ्री के प्लस अल्फा फोर आई, इक्वेशन 5 आ जाएगी। इसी तरह से जब के रिस्पेक्ट करेंगे तो अल्फा 5 आई प्लस अल्फा 6 जे, इक्वेशन 6 आ जाएगी। तो इसके अलावा हमने एक और रिलेशन पढ़ा है वेक्टर एनालिसिस के अंदर कि अगर आई डॉट जे इक्वल टू जीरो हो, आपको पता है डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो उनका डॉट डॉट जीरो के इक्वल होता है। तो इनका जब डॉट डेरिवेटिव लेते हैं दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट तो ये जीरो ही आ जाएगा। तो इस पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा तो वो ये चीज़ बन जाएगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि डी आई ओवर डी टी और डी जे ओवर डी टी, ये आपने आर डी को निकालना होगा। डी आई ओवर डी टी ये वैल्यू और डी जे ओवर डी टी ये वैल्यू, इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे बच्चों इसके अंदर, बाकी सारी चीज़ें ऐसे की जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे डॉट डॉट तो ये चीज़ बन जाएगी। तो आपको पता है कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के वन के बराबर होते हैं, बाकी डिफरेंट जीरो होते हैं। तो ये वन हो गया, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो और ये भी वन हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा अल्फा वन प्लस अल्फा फोर विच इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से अल्फा फोर की वैल्यू आ जाएगी माइनस अल्फा वन। ठीक है, सिमिलर वे से अब जिस तरह मैंने ये किया ना यहाँ पे आई डॉट जे, अब जे डॉट के आप करेंगे उसको जीरो के इक्वल करके फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर के डॉट आई करेंगे तो उसको भी यही प्रोसेस यूज करके देखेंगे। तो आपके पास फिर रिलेशन सिमिलर वे से बनेगा। आई डॉट के को जब जीरो के इक्वल करेंगे तो उसका रिलेशन बनेगा अल्फा फोर इज इक्वल टू माइनस अल्फा वन था, तो उसके लिए फिर बनेगा अल्फा फाइव माइनस अल्फा टू बनेगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट के लिए जे डॉट के लिए बनेगा अल्फा फाइव के बाद सिक्स माइनस अल्फा थ्री बनेगा। तो अब ये सारी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर, ये जो हमने निकाली थी फोर इक्वेशन, फाइव इक्वेशन और सिक्स इक्वेशन में। अब अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री की जो वैल्यूज निकाली हुई है वो यहाँ पुट कर देंगे। तो देखें जरा यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ 4 5 6 देन डी आई ओवर डी टी, ये पहला रिलेशन एज इट इज आ जाएगा, लेकिन सेकंड रिलेशन में अल्फा थ्री के वैसे ही और माइनस अल्फा फोर की जगह पे माइनस अल्फा वन आ गया। इसी तरह से लास्ट वाले में भी चेंजिंग आते हैं। तो ये तीन रिलेशन नहीं बन जाएंगे। नाउ अब आप क्या करोगे, अब आपका जो असल टारगेट था वो यही था ना जिसको आप आगे जाना चाहते हो, जिसको लेके देखना यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास हम कहाँ से वर्किंग कर रहे हैं। हमने इससे आगे वर्किंग करनी है क्योंकि इसको बनाना है ओमेगा क्लास से, यही बनाना था। तो इसी को मैंने लिख दिया बच्चों यहाँ पे आके जाके देखिए ये ए वन डी आई ओवर डी टी प्लस ए टू डी जे ओवर डी टी ए थ्री डी के ओवर डी टी। अब यहाँ पे ए वन वैसे डी आई ओवर डी टी, ये इसका रिलेशन हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये वाली वैल्यू उसकी डी जे ओवर डी टी, ये वाली वैल्यू डी के ओवर डी थ्री की वैल्यू, इसको पुट कर देंगे हम। तो हमारे पास ये बन गया ए टू दिस और ए थ्री दिस। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिलेशन बन गया
फिर उसके बाद मजीद इसको सिंप्लीफाई किया तो वहाँ से ये बन जाएगा आई जे के। तो अब बच्चों इसको हम लिख सकते हैं इतनी चीज़ को आई जे के अल्फ़ा 3 माइनस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 A1 A2 A3। अगर इसको ओपन करें तो आपके पास ऊपर भी चीज़ बनेगी, ठीक है। तो अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो यहाँ से किया कि मतलब ये चीज़ से ओमेगा प्लस ए बना। अब रिप्लेस करेंगे बच्चों अल्फ़ा 3 को ओमेगा 1 के साथ माइनस अल्फ़ा 2 को ओमेगा 2 के साथ और अल्फ़ा 1 को ओमेगा 3 के साथ। हमारे पास नया जो रिलेशन बन जाएगा ये चीज़ इक्वल आ जाएगी ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 और ये किसके इक्वल होते हैं ओमेगा क्रॉस ए के बीच में। तो हम कह सकते हैं ओमेगा हमारे पास यहाँ पे क्या है ओमेगा 1 आई प्लस ओमेगा 2 जे प्लस ओमेगा 3 के। अब ये ओमेगा हमारे पास यहाँ पे है क्या ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि डी ए ओवर डी टी जो हमारे पास फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम का वेक्टर ए का फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से रेट ऑफ चेंज टाइम के लिहाज से वो इक्वल होगा मूविंग का प्लस ये वाला ये रिलेशन था ना। तो अब इस रिलेशन की जगह पे ओमेगा क्रॉस से पुट कर सकते हैं ना, ये हमने पुट कर। तो ये हमने चीज़ प्रूव कर ली जो हमें रिक्वायर्ड थी। नाउ नेक्स्ट आता है जो आपकी शाम सीरीज में चैप्टर 6 को स्टार्ट किया वो उसी में आगे कि डेरिवेटिव ऑपरेटर क्या होते हैं। अब लेट डी एफ एंड डी एम रिप्रेजेंट द टाइम डेरिवेटिव। ये जो डी एफ है डी ए ओवर डी टी एट फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से इसको डी एफ ऑपरेटर कह दिया और इसको डी एम ऑपरेटर कह दिया, ठीक है। तो ये टाइम डेरिवेटिव ऑपरेटर है इन अ फिक्स कोऑर्डिनेट एंड मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। देन वी कैन राइट द ऑपरेटर इक्विवेलेंस। तो क्या बन जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा डी एफ आ जाएगा ना डी ये डी ओवर डी टी ये आ जाएगा साथ डी एफ के इक्वल आ जाएगा और साथ ये ए वेक्टर ऐसे ही आ जाएगा। देखिए डी एफ आ गया और ए वेक्टर ऐसे आ गया। बच्चों ये देखें जो इतनी चीज़ है ये इतनी चीज़ है ना इसको हमने बोल दिया कि डी एफ साथ डी ए वेक्टर इक्वल टू इसी चीज़ को हमने बोल दिया डी एम और ए वेक्टर ऐसे मेगा। यहाँ से बच्चों ए वेक्टर कॉमन आ जाएगा और देन हम देखते हैं आगे यहाँ से अब ए वेक्टर कॉमन आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट ए वेक्टर कॉमन निकालना पीछे करेगा डी एम प्लस ओमेगा क्रॉस ऐसे ही आ जाएगा। तो अब यहाँ से ए वेक्टर और ए वेक्टर को अगर हम ये चीज़ बेसिकली रिलेशन ये बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो ऑपरेटर का सिंपली रिजल्ट इक्वेशन बनती है ना वो ये बनती है कि डी एफ विच इज इक्वल टू डी एम प्लस ओमेगा क्रॉस, ठीक है। तो ये ऑपरेटर के लिए इक्वेशन बन जाएगी डिफरेंशियल ऑपरेटर के लिए जो ए वेक्टर खत्म हो जाएगा। मतलब खत्म का मतलब ये कि जनरल हम इसको सिर्फ ऑपरेटर की अगर बात करें तो इतना इस ऑपरेटर करें डी एफ इज इक्वल टू डी एफ प्लस ओमेगा क्रॉस। नोट है बच्चों दिस रिजल्ट इज यूजफुल इन रोटेटिंग हायर ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव इन द फिक्स्ड एंड मूविंग सिस्टम, ये बता, ठीक है। सेकेंडली जो है इफ ए इज इक्वल टू ओमेगा अगर मैं ए वेक्टर को ओमेगा ही कह दूँ तो क्या होगा ये जो रिलेशन निकाला था इसमें ए की जगह पे ओमेगा आ जाएगा। तो अगर आप देखें कि क्रॉस प्रोडक्ट में सेम क्या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है टू जीरो होता है तो हमारे पास रिमेनिंग ये बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ए इक्वल टू ओमेगा बन जाए वेक्टर ए ओमेगा ही आ जाए तो हमारे पास जो ओमेगा जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है उसका रेट ऑफ चेंज फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर सेम होता है। तो दिस मीन दैट एंगुलर एक्सेलरेशन इज सेम इन बोथ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज़ दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे ये भी आपने समझ रखा। Hopefully students you understand this lecture. If you have any question then write in comment box or in WhatsApp group. Take care or Allah Hafiz.